पिछले कई दिनों से दिल्ली सिविल डिफेंस के कर्मचारी दिल्ली सचिवालय के आगे प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इस प्रदर्शन की वजह है इन कर्मचारियों का पिछले 5 महीने से वेतन ना आना। साथ ही 30 अक्टूबर को सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश जारी किए जाने के बाद इनकी मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। दरअसल यह कर्मचारी बस मार्शल और होमगार्ड्स के रूप में नियुक्त किए गए थे। मार्शल्स के रूप में यह दिल्ली की डीटीसी बसों में अपनी सेवाएं देते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा ही बस में यात्रा करने वाले नागरिकों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से इनकी नियुक्तियां की गई थी। इन बस मार्शलों की संख्या लगभग 10,000 से अधिक है। अब दिल्ली सरकार का कहना है कि वो इन मार्शलों की नौकरियां खत्म कर उनमें से काबिल लोगों को होमगार्ड्स के रूप में नियुक्त करना चाहती है। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक प्रस्ताव भेजा था, जिसे उपराज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि उनमें से कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी उम्र बहुत अधिक है। यदि वे सरकार द्वारा होमगार्ड्स के लिए तय किए गए मानकों पर खरे नहीं उतरे, तब वे कहाँ जाएंगे। इन बस मार्शलों का कहना है कि यदि सरकार हमें होमगार्ड्स बनाना चाहती है तो सारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स यानी बस मार्शलों को होमगार्ड्स में तब्दील कर दे। खबरों के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को दिवाली तक इन कर्मचारियों की महीनों तक रुकी तनख्वाह को देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के परिवहन और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आशीष कुंद्रा और आशीष वर्मा पर समय से इन कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं आने के मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हालांकि प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी बची हुई तनख्वाह नहीं दे देती, उनकी मांगों को नहीं सुनती, तब तक वे ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। बीते बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर इन कर्मचारियों से मुलाकात की। सिंह ने कहा कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल मनोज सक्सेना से भी मुलाकात करेगा। बता दें कि बीते मंगलवार को बीजेपी ने भी कर्मचारियों की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए थे। सवाल सिर्फ इन 10,000 कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि इनके परिवार वालों का भी है। इनमें अधिकतर कर्मचारी सामान्य परिवारों से आते हैं। इनमें से कई ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं। ऐसे में इनका पिछले 5 महीने से वेतन न आना वाकई चिंताजनक है। नई दिल्ली से पॉलिटिक्स के लिए अभिनव कुमार, नमस्कार।